Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on concept of therapeutic drug monitoring. We will also discuss about the therapeutic range or the therapeutic window. For my previous video on therapeutic drug monitoring, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the concept of therapeutic drug monitoring. So basically जो TDM रहता है वो आपके एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है. तो प्रिंसिपल क्या होता है कि कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनका क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्लाज्मा लेवल ऑफ द ड्रग एंड इट्स क्लिनिकल इफेक्ट. तो अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, प्लाज्मा लेवल और उसका जो क्लिनिकल इफेक्ट है उनके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप अगर नहीं होता है तो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है. क्योंकि फॉर एग्जांपल देखो, आप कितनी भी डोज उसको दिए जा रहे हो लेकिन प्लाज्मा में उसके लेवल का पता नहीं चल पा रहा है, या फिर आप जो ड्रग दे रहे हो उसके थ्रू जो इफ़ेक्ट आपको क्लिनिकली देखना है वो इफ़ेक्ट आपको नहीं मिल पा रहा है. तो TDM एक तरीके से यूज़लेस ही है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है. तो जो क्लिनिकल वैल्यू आती है प्लाज्मा लेवल मॉनिटरिंग की, वो किस पर डिपेंड करेगी कि डिपेंड ऑन हाउ प्रिसाइजली द ट्रीटमेंट आउटकम कैन बी डिफाइंड. आपका जो ट्रीटमेंट आउटकम है वो कितनी प्रिसाइजली डिफाइंड हुआ है उस पर आपकी क्लिनिकल वैल्यू ऑफ प्लाज्मा लेवल मॉनिटरिंग डिपेंड करती है. और जब भी आपको प्रिसाइज थेरेपेटिक एंड पॉइंट डिफ़िकल्ट होता है डिफ़ाइन करने के लिए, तो मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग लेवल में बी ऑफ कंसिडरेबली थेरेपेटिक असिस्टेंस. तो आपका एक थेरेपेटिक असिस्टेंस की तरफ काम कर सकता है ये जो ड्रग का लेवल रहता है वो. अब बात करते हैं थेरेपेटिक रेंज और थेरेपेटिक विंडो की. तो बेसिकली थेरेपेटिक रेंज और थेरेपेटिक विंडो एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन रेंज होता है ड्रग का प्लाज्मा में जहाँ पर कि ड्रग अपना एफिकेशियस इफेक्ट को शो करती है विदाउट कॉजिंग टॉक्सिक इफेक्ट इन मोस्ट ऑफ द पीपल. सो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक ड्रग का जो रेंज होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जैसे अपन बात करते हैं, तो वो एक रेंज होती है. तो पर्टिकुलर रेंज में आपकी ड्रग कितनी इफ़ेक्टिव है, और अगर उसके ऊपर अगर आप ड्रग का लेवल दे देते हो तो वो टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करती है, तो उसको अपन थेरेपेटिक रेंज बोलते हैं. एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ that this is the half lives and here is the plasma concentration you can see. तो ये आपने पर्टिकुलर डोजिंग करी है, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन, सो ये आपकी जो रहती है दिस इज़ कॉल्ड एज द थेरेपेटिक रेंज. तो अगर थेरेपेटिक रेंज के बिलो अगर आपका डोज रहता है किसी भी मेडिकेशंस का तो वो सब थेरेपेटिक रेंज की होती है. मतलब जितना इफेक्ट आपको चाहिए होता है उतना इफेक्ट आपको नहीं मिल पाता है अगर आप थेरेपेटिक रेंज के बाहर जाते हो तो. और अगर ये जो अपर लिमिट आपको दिख रही है इसके बाहर अगर आपकी ड्रग जाती है, इस कॉन्सेंट्रेशन आपका प्लाज्मा में इस रेंज से अगर ऊपर चला जाता है तो वो ड्रग क्या करती है, आपकी टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करती है. तो ये पर्टिकुलर रेंज में ही आपके ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए प्लाज्मा में. अगर इसके ऊपर या नीचे जाता है तो आपकी जो ड्रग का इफेक्ट रहता है वो वेरी करेगा. वो डिपेंड करता है, अगर हाई होता है तो टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगा, अगर लो होता है तो वो जो प्रॉपर ड्रग का इफेक्ट होता है वो आपको मिल नहीं पाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टारगेट कॉन्सेंट्रेशन एंड द थेरेपेटिक रेंज. तो अब दो चीज़ें आती है आपकी थेरेपेटिक रेंज. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर रेंज होती है जिसमें कि आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन और अपर कॉन्सेंट्रेशन के बाहर अगर कोई ड्रग जाती है तो टॉक्सिक इफेक्ट, और लोअर के नीचे अगर रहता है और लोअर अगर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा आपके प्लाज्मा में तो वो आपको इफेक्ट नहीं दे पाता है. तो दैट इज़ द थेरेपेटिक रेंज, वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं. टारगेट कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है, तो फर्स्टली जो थेरेपेटिक रेंज कॉन्सेप्ट है वो टू स्ट्रेटजीज़ पे बेस्ड होता है. टू स्ट्रेटजीज़ कैसी कि फर्स्ट द आइडिया ऑफ द रेंज इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटी इनटू एग्जैक्टली हाउ टू प्रिस्क्राइब द डिस्क्राइब डोज. एक ही आइडिया रहता है कि आपको कैसे प्रिस्क्राइब करना डोज को, ये आपको पता चल जाता है. फिर उसके बाद में सेकेंड डेफिशिएंसी इज़ दैट इम्प्लीकेट अजम्पशंस दैट ऑल द कॉन्सेंट्रेशन विद इन द रेंज आर इक्वली डिज़ायरेबल. तो उस रेंज के अंदर जितनी भी डोजेस आते हैं वो कैसे होते हैं, आपके इक्वली डिज़ायरेबल है. तो ये दो आपकी थेरेपेटिक रेंज कॉन्सेप्ट सफ़र फ्रॉम टू स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज. तो इन दो डेफिशिएंसीज से वो सफ़र करता है.
अब दूसरे हैंड में अगर अपन बात करते हैं टारगेट कॉन्सेंट्रेशन की, तो टारगेट कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वो आपका डायरेक्टली लिंक्ड रहता है स्पेसिफिक डोज के ऑफ एन इंडिविजुअल, नॉट अ रेंज ऑफ द डोज। मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर रेंज नहीं, जब आपको एक स्पेसिफिक डोज देना है कि ये आप डोज दोगे स्पेसिफिक, तो ये आपको पर्टिकुलर इफेक्ट देगा। तो जो टारगेट कॉन्सेंट्रेशन का जो सिलेक्शन रहता है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है, तो जिसको अपन फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। तो फॉर बोथ द डिजायर्ड एंड डिजायर्ड इफेक्ट के लिए यू हैव टू चेक द फार्माकोडायनेमिक। सो द टारगेट कॉन्सेंट्रेशन इज चूजन टू ऑप्टिमाइज द बैलेंस बिटवीन दिस इफेक्ट। तो जब भी टारगेट कॉन्सेंट्रेशन आप चूज़ करते हो तो जो डिजायर्ड इफेक्ट या अनडिजायर्ड इफेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। सो हियर यू कैन सी द लॉगरिथमिक टू शो द डिफरेंस बिटवीन द TDM एंड द टारगेट कॉन्सेंट्रेशन इंटरवेंशन, दैट इज़ द TCI। सो TDM एंड TCI में क्या डिफरेंस होता है, तो दोनों आपके जो रैशनल थेरेपेटिक्स हैं, तो ये फार्माकोकाइनेटिक, एज यू कैन सी इट इज़ PK एंड PD, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, तो दोनों चीज़ें सही है। फिर आपका आप डोज देते हो तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे आपको उसका इफेक्ट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप डोज दे रहे हो और एक पर्टिकुलर टारगेट कॉन्सेंट्रेशन आपको देना पड़ेगा। टारगेट कॉन्सेंट्रेशन आप जब देते हो तभी यू विल गेट द इफेक्ट, और उससे ये आपका फार्माकोकाइनेटिक होता है। सो ये डिफरेंस आता है इसमें। Let's talk about the steps involved in the target concentration strategy. So first you have to select the target concentration. So predict the clearance and the volume of distribution values for the patient based on the population of pharmacokinetic parameters and the observable individual characteristics like the weight or the renal function. सो आपको टारगेट कॉन्सेंट्रेशन को सिलेक्ट करने से पहले आपको क्लियरेंस और उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेस्ड ऑन द पेशेंट पॉपुलेशन और उसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है, तो उसके बेसिस पे यू हैव टू ऑब्जर्व द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्लियरेंस क्या होता है, बेसिकली क्लियरेंस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्लियर्ड ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द क्लियरेंस। तो क्लियरेंस बेसिकली क्या होगा कि कितना आपका जो भी ब्लड में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हो, कितना पर यूनिट टाइम आपका क्लियर हो रहा है, सो दैट इज़ द क्लियरेंस। और इसके बाद में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन डिफाइंड इट एज अ डोज अपॉन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन से आप वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर सकते हो, लाइक VD इक्वल्स टू डोज अपॉन में plasma drug concentration. So that is the volume of distribution. Then after that you have to calculate the loading dose and the maintenance dose rate to achieve the target concentration. So loading dose basically होता कुछ नहीं है, LD equals to आपका होता है CP, that is the प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, जो टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो यू विल गेट द लोडिंग डोज। Then maintenance dose is defined as the CL, that is the clearance, as we have discussed already. तो clearance multiply by CP SS एवरेज। तो प्लाज्मा में स्टडी स्टेट में कितना कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग का, एवरेज कॉन्सेंट्रेशन कितना ड्रग का, तो उससे यू विल कैलकुलेट द मेंटेनेंस डोज की कितना आपको मेंटेन करके रखना है डोज को। सो ये चीज़ अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको टारगेट कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाता है। टारगेट कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल गया तो उसके बाद में यू हैव टू एडमिनिस्टर द डोज, एंड उसके बाद में आप ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन मेज़र करते हो प्लाज्मा में। देन उस जो मेजर्ड कॉन्सेंट्रेशन को रहता है तो उसको यूज़ करके यू कैन प्रिडिक्ट द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ क्लियरेंस एंड द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पेशेंट। देन अगर आपका अप्रोप्रिएट आता है सारी चीज़ें तो डिवाइस द टारगेट कॉन्सेंट्रेशन फॉर द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन क्लिनिकल असेसमेंट, और वापस से आप थर्ड स्टेप को कैलकुलेट करते हो कि लोडिंग डोज और उसका मेंटेनेंस डोज कैलकुलेट करके देखते हो ताकि आपको टारगेट कॉन्सेंट्रेशन वापस से पता चल सके। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द टारगेट कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.